हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल B.Ed लर्नर्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना के बारे में। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहने वाला है जीव विज्ञान विषय। आज का जो हमारा प्रकरण रहने वाला है वो रहने वाला है सजीवों के लक्षण, कि आखिर हम इस टॉपिक पर किस प्रकार से अपनी दैनिक पाठ्य योजना को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप कमेंट करके अपने सजेशन को जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि के बारे में। फिर उसके बाद में हम शिक्षण उद्देश्यों को लिखेंगे, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इसके हम दो पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री की। जो हमें शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद में पूर्व ज्ञान को लिखेंगे कि छात्र सजीवों के लक्षणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इस टॉपिक से संबंधित हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि हम लिखने हेतु किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे पेंसिल्स का। पेंसिल किसकी बनी होती है? तो बच्चे आंसर देंगे लकड़ी की। लकड़ी में श्वसन प्रक्रिया नहीं पाई जाती, अतः लकड़ी कैसी वस्तु है? तो बच्चे आंसर देंगे निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु से किस प्रकार भिन्न है? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा कि बच्चों आज हम सजीवों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम शिक्षण बिंदु के माध्यम से इस पॉइंट को बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि हमें भूख लगने पर क्या ग्रहण करते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे भोजन। भोजन के द्वारा हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? तो बच्चे आंसर देंगे ऊर्जा। ऊर्जा शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा जो हम अब बच्चों को पढ़ाएंगे कि सजीव ऊर्जा हेतु भोजन ग्रहण करते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा जंतु भोजन हेतु पादपों पर निर्भर रहते हैं। सभी सजीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है, वह निश्चित समय बाद जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है। इस पर जो विद्यार्थी क्रिया करेंगे उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट बात हमने बच्चों को बताई है श्यामपट्ट के माध्यम से उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। हमने ब्लैक बोर्ड पर ये डायग्राम बना के भी बच्चों को समझाया है, इसलिए सहायक सामग्री के तौर पर इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। फिर बच्चों से हम कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चे आंसर दे देंगे। जंतुओं में वृद्धि किस समय तक होती है? तो बच्चे आसानी से आंसर दे देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। अब इस टॉपिक से संबंधित हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस वातावरण में निकालते हैं। तो बच्चे आंसर दे देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा किस काम में आती है? तो बच्चे आंसर देंगे श्वसन के काम में आती है। श्वसन क्या है? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा और हमारा ये है टॉपिक हो जाएगा। इससे संबंधित हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस बाहर निकालते हैं। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति केवल लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो छात्र क्रिया करेंगे उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे और बच्चों को जो सहायक सामग्री के माध्यम से हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे उसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे और जो भी हमने श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों को बताया है उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे। फिर इससे संबंधित कुछ बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि श्वसन प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है। तो बच्चे आंसर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन प्रक्रिया में किसका विघटन होता है? तो बच्चे आंसर दे देंगे ग्लूकोज का। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे और उसी से संबंधित हम कुछ बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि जैसे स्वादिष्ट भोजन देखने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे कि मुख से लार आती है। मुख में पानी आने पर मुख से क्या स्रावित होता है? तो बच्चे आंसर देंगे लार। लार क्यों स्रावित होती है? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा और हमारे लिए यह एक शिक्षण बिंदु होगा। अब हम बच्चों को बताएंगे कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्रिया करते हैं, जिसे अनुक्रिया कहते हैं। तो भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट के रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे उसको नोट डाउन कर देंगे और यहाँ पर हम अपने जो भी सहायक क्रिया उसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे और बच्चों को जो हमने श्यामपट्ट के माध्यम से समझाया है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। फिर उससे संबंधित बच्चों से कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे जिसका बच्चे आसानी से आंसर दे देंगे। जैसे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो संवेदनशीलता। उत्सर्जन में शरीर से क्या बाहर निकलता है? तो अवशिष्ट पदार्थ। अब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने सारे के सारे बीएड लर्नर्स दोस्तों को इस चैनल का लिंक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।